गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। मैं रोज़ ही आपसे यही बात कह रही हूँ कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित जो गृह कार्य दिया जाए वो ज़रूर कीजिए। किताबें अगर अभी तक जिन बच्चों ने नहीं ली हैं तो वो बच्चे किताबें ले लें। किताब अगर आपके पास है बच्चों तभी आप पढ़ भी सकते हो। आपको डेली अपना जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको रीड करना है, यानी आपको घर पर बैठ के वो पाठ पढ़ना है। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो नहीं कर सकते। आपको पाठ पढ़ना है, जो गृह कार्य दिया जा रहा है वो गृह कार्य जरूर करना है ताकि आपकी कॉपी जब भी आप स्कूल आएँ तो चेक हो। चलिए, तो हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए बताइए जल्दी। आपके इसमें बताए थे ना भोजन के तत्व, कौन कौन से भोजन के तत्व थे बताओ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर विटामिन, वसा और जल, ये 5 तत्व पढ़े थे ना। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों? प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ लिया, वसा भी पढ़ लिया, और अब हम विटामिन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? विटामिन। विटामिन क्या होती है बच्चों? विटामिन भी भोजन का तत्व है और यही तत्व हमारे शरीर में जो भी कमियां होती हैं या जो लाभ होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हमें इनसे विटामिन से क्या प्राप्त होता है और इसकी कमी से हमारे कौन से रोग हो जाते हैं, हमारे शरीर में क्या कमी हो जाती है, आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम विटामिन। कौन सा टॉपिक है आज का हमारा बच्चों? विटामिन। विटामिन विटामिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन हमारे भोजन में अगर सम्मिलित होता है तो हमारा भोजन और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। अब देखिए बच्चों, विटामिन जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में हमें अनेक बीमारियों से बचाता है। कार्बनिक पदार्थ है। हाँ बच्चों बताइए, जो विटामिन है वो कौन सा पदार्थ है? कार्बनिक। आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो ना, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। अब देखिए आगे, विटामिन से लाभ। विटामिन से लाभ। विटामिन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं देखो बच्चों। शरीर, विटामिन जो शरीर का विकास करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? विकास करते हैं। विटामिन से शरीर का विकास होता है। बता सकते हो ना आप क्या? विटामिन से लाभ क्या है? शरीर का विकास होता है, यानी हमारे शरीर का जो विकास होता है, वृद्धि होती है। बच्चों के लिए विटामिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों के लिए क्या, जो उनका शरीर वृद्धिकारक होता है यानी बढ़ता हुआ होता है, इसलिए उन्हें विटामिन से युक्त चीज़ें यानी विटामिन से युक्त वस्तु जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर अपने भोजन में लेनी चाहिए। अब वो हमें कहाँ से मिलेंगी? कौन सी चीज़ें हम खाएं, कौन सी चीज़ें हमारे भोजन में हम लें जिनसे हमें वो प्राप्त हो? तो आप क्या लिखोगे? विटामिन के स्रोत। विटामिन के स्रोत यानी साधन। हमें विटामिन कौन सी चीज़ों से मिलती है? विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? गाजर, विटामिन के स्रोत। बेटा विटामिन है ना कई प्रकार की होती हैं। विटामिन जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। विटामिन हमें खाने पीने की बहुत सी चीज़ों से मिलते हैं, जैसे गाजर हो गया, गोभी हो गई, दूध है, मूंगफली है, अंडे हैं, मछली, ऐसे ये कई चीज़ें होती हैं जिनसे हमें विटामिन मिलती हैं। अब विटामिन के स्रोत क्या होते हैं? विटामिन हैं जो कई प्रकार की होती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जैसे A, B, C। हाँ बच्चों, अब देखिए
हमने यहाँ पर विटामिन के बारे में पढ़ लिया। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन से लाभ, विटामिन शरीर का विकास, विटामिन से शरीर का विकास होता है। अब देखिए बच्चों, विटामिन जो है वो कितने प्रकार, विटामिन के प्रकार हैं। बच्चों विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन जो है वो तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन के प्रकार, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी तक मैंने यहाँ रखा। कौन कौन से आ गए, अब देखिए आगे भी है हमारे। विटामिन ई, विटामिन के। कितने हो गए बच्चों, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारे भोजन में बच्चों हमें खाद्य वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। विटामिन बी हमें किससे प्राप्त होती है। विटामिन सी, ये हमें कौन सी चीज़ों से प्राप्त होती है। विटामिन डी, ये हमें हमारे भोजन की कौन सी चीज़ों से प्राप्त होती है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई, ये हमें कौन सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए अपने भोजन में जिससे हमें प्राप्त हो। और विटामिन के, ये विटामिन्स हैं बच्चों, ये हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। ये भोजन के तत्व होते हैं जो कि हमें भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और हमें हमारे शरीर को ऊर्जावान, शक्तिवान और हमारे विकास और वृद्धि में हमें सहायता करते हैं। चलिए ये आप अपनी रफ कॉपी में उतार लीजिए। अब हम पढ़ते हैं पहली चीज़ किसके बारे में, विटामिन ए। ये जो है विटामिन ए के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए विटामिन ए के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत यानी विटामिन ए हमें किन चीज़ों से प्राप्त होती है। गाजर, गोभी, अंडा एवं मांस आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विटामिन ए हमें किनसे प्राप्त होते हैं बच्चों। गाजर, गोभी, अंडा एवं मांस आदि से किससे प्राप्त होते हैं बच्चों। एक बार देखिए, विटामिन ए के स्रोत, ये विटामिन ए है, हम विटामिन ए के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन ए के स्रोत गाजर, गोभी, अंडा एवं मांस आदि से प्राप्त होते हैं। विटामिन ए हमें गाजर, गोभी, अंडा एवं मांस से प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसकी कमी से, विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या हानि होती है। विटामिन ए की कमी से हानियाँ
विटामिन ए की कमी से क्या हानियाँ होती हैं? विटामिन ए की कमी से बच्चों आँखें एवं दांत, आँखें एवं दांत, जो हमारी आँखें हैं और हमारे दांत हैं वो कैसे हो जाते हैं? आँखें एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। आँखें एवं दांत कमजोर हो जाते हैं और पथरी की शिकायत हो जाती है, हो जाते हैं। दूसरी हानि क्या है? पथरी की, पथरी की पथरी हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है बच्चों? एक तो हमारी आँखें और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और पथरी हो जाती है। ये दो हानियाँ हैं जो कि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में होती हैं। बच्चों को विटामिन ए से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें जैसे गाजर है, गोभी है या फल वगैरह हैं, दूध है, ये हमें लेते रहना चाहिए ताकि आपके दांत हैं और आँखें हैं वो मजबूत रहें। आप अपने आँखों और दांतों से अच्छे से अपने शरीर की क्रियाएं करें ताकि आप वृद्धि जो कर रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप अच्छे रहें। इसलिए बच्चों को फल वगैरह, हरी सब्जियां, गाजर वगैरह ज़रूर खाना चाहिए और उनको ये शिकायत ना हो, यानी ये हानियाँ ना हो, इसलिए आँखें और दांत अपने मजबूत रखें, उन स्वस्थ रखें। तो विटामिन ए को अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए। अब बच्चों इससे संबंधित मैं HW दे रही हूँ आपको। प्रश्न 1 क्या? प्रश्न नंबर हमारे कितने प्रश्न हो चुके थे बच्चों? अभी तक हमारे प्रश्न हो चुके थे 14 प्रश्न कर लिए। अब हम प्रश्न नंबर 15, विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत लिखिए। विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती हैं, यानी कि विटामिन ए के स्रोत। आप ये पहला पूरा ऐसा कैसा है? विटामिन ए की प्राप्ति हमें किससे होती है? विटामिन ए की प्राप्ति हमें गाजर, गोभी, अंडा, मांस आदि से होते हैं। आप यहाँ हाँ बच्चों, ये SW में मैंने आपको ये एक प्रश्न दिया है। आज मैं आपको एक ही प्रश्न दे रही हूँ क्योंकि हमारा विटामिन का टॉपिक छोटा है, इसे मैं एक ही प्रश्न तो और भी बन रहे हैं लेकिन आज आपको एक ही प्रश्न करना है और जो अब तक प्रश्न दिए हैं वो आपको याद करने हैं। तो आज आपका प्रश्न क्या है? विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत लिखिए। ये स्रोत यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। जो भी काम आपको दिया जा रहा है बच्चों आप ज़रूर करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ये काम ज़रूर कर लेना।